नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके द हॉरर पॉडकास्ट चैनल में। कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। यह स्टोरी मुझे मेरे रिश्तेदार ने भेजा है, जिसे सुनकर आप डर की आहट होगी। और यह घटना अर्जुन नाम के शख्स के साथ घटी थी सालों पहले। तो दोस्तों, यह स्टोरी अर्जुन के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। तो चलो स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। गोधरा गुजरात का एक शहर। दिन में ये बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात को इसके कुछ हिस्से इतने खौफनाक हो जाते हैं कि कोई वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, एक छोड़ा हुआ रेलवे क्वार्टर आज भी भूतिया है। और आज आप और मैं वहीं चलने वाले हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं हॉरर वीडियो बनाता हूं। आप लोगों को डरावनी जगहों पर लेकर जाना मेरा शौक था। लेकिन गोधरा में जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। आज मैं आपको वो सब सुनाने जा रहा हूं जो उस रात मेरे साथ हुआ। हो सकता है ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग हो। रात के ठीक 12 बजे मैं गोधरा के पुराने रेलवे क्वार्टर पहुंचा। लोगों का कहना था कि वहां सालों पहले भयानक हादसा हुआ था और तब से कोई रात में अंदर नहीं जाता। दरवाजे पर जंग लगी थी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और चरमराहट की आवाज पूरे अंधेरे में गूंज उठी। अंदर घुसते ही बदबू ने मुझे रोक दिया, जैसे कमरे में कई सालों से लाशें सड़ रही हों। मैंने कैमरा ऑन किया, टॉर्च जलाया और आगे बढ़ा। कमरा खाली था, लेकिन वहां टूटी हुई कुर्सियां, जंग लगे पंखे और काली पड़ी दीवारें थीं। दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने उन्हें आग में जला दिया हो। मेरे हर कदम पर धूल उड़ रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे साफ लग रहा था कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई। पहले मुझे लगा कि हवा है, पर फिर वो सरसराहट, सांस लेने जैसी लगने लगी। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ टूटी खिड़कियां थीं। कैमरे की स्क्रीन पर मैंने कुछ अजीब देखा। एक सफेद परछाई, बस एक पल के लिए। मेरा गला सूख गया। मैंने कैमरा जूम किया और तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। भूतिया आवाज, धीमे फुसफुसाहट में, वापस जाओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं। मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ से कैमरा लगभग गिर ही गया था। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी रगों में खून जम गया। दीवार के सहारे खड़े थे दर्जनों साए। उनके चेहरे राख से सने हुए, आंखों से धुआं निकलता हुआ और होठों से खून टपक रहा था। वे सब मुझे घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया। सभी आत्माओं की सामूहिक आवाज, हम अभी भी सफर में हैं, हमें मंजिल तक छोड़ दो। मैं पूरी ताकत से भागा और बाहर जाने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने उसे धक्का दिया, लात मारी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उन आत्माओं की कराहें और तेज हो गईं। उनकी आंखें मुझे घेर रही थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा मेरे हाथ से छूट गया और फर्श पर पटक गया। फिर मैंने देखा, सैकड़ों चेहरे मेरे चारों तरफ झुक रहे थे। उनकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। एक हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा मेरे कंधे पर पड़ा और फिर सबने एक साथ फुसफुसाया। सभी आत्माएं एक साथ बोली, गोधरा कभी चैन से सो नहीं पाएगा। उस पल मुझे लगा मेरी रूह ही शरीर से निकल जाएगी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मैं बस इतना याद कर पाया कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और फिर सब अंधेरा। सुबह लोगों ने वो क्वार्टर खोला। अंदर मैं तो नहीं था, लेकिन मेरा कैमरा दीवार पर लटका हुआ था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग शायद अब भी मौजूद है और उसमें जो दिखता है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सड़ेगले चेहरे सीधे कैमरे की ओर आते हुए। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि गोधरा अब भी चैन से नहीं सोता और शायद मैं भी अब सफर में ही हूं। क्या आप अगली बार मेरी तरह उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे? सोचिएगा जरूर। मैंने सोचा था कैमरा बंद हो गया है, लेकिन शायद वो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है मैं अभी भी वहीं हूं, उसी क्वार्टर में। उन आत्माओं के बीच अचानक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज। एकदम क्लोजअप में गहरी भूतिया आवाज आई, और अगली बार तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, ये थी गोधरा का शाप की मेरी कहानी। क्या आपको लगता है कि अर्जुन उन आत्माओं से बच पाया, या वो अब भी वहीं उसी अंधेरे क्वार्टर में फंसा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और भी डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगली कहानी आपके शहर से भी हो सकती है।